हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्ल्ड्स डेडलीस्ट मिड एयर कोलिजन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि चारखी दादरी एयर कोलिजन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, 12 नवंबर 1996 का दिन था। सऊदी फ्लाइट 763 का एयरक्राफ्ट बोइंग 747-168B जो है वो दिल्ली से तेहरान सऊदी अरेबिया के लिए डिपार्ट होने वाला था और कजाकिस्तान से एयरलाइंस फ्लाइट 1907 का एयरक्राफ्ट इल्यूजन 276 दिल्ली में अराइव होने वाला था। सऊदी फ्लाइट में 312 पीपल ऑन बोर्ड थे। क्रू में जो है वो कैप्टन खालिद अल सुबेली, फर्स्ट ऑफिसर नाज़िर खान और फ्लाइट इंजीनियर एड्रेस थे। और जहाँ तक कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ़्लाइट की बात है तो उसमें 37 पीपल ऑन बोर्ड थे, जिसमें ज़्यादातर रशियंस थे। क्रू कंसिस्टेड ऑफ कैप्टन अलेक्जेंडर शेरेपोरोव, फर्स्ट ऑफिसर एरमेक एंड फ्लाइट इंजीनियर शुप्रो। टेक ऑफ के तुरंत बाद सऊदी फ्लाइट को क्लियरेंस मिल गया था ऑफ अल्टीट्यूड 10,000 फीट। एट 6:34 PM कजाकिस्तान फ्लाइट 1907 को डिसेंट का क्लियरेंस मिल गया एट 15,000 फीट और तब वो 137 किलोमीटर दूर था डेस्टिनेशन एयरपोर्ट से। 2 मिनट के बाद एट 6:36 PM सऊदी प्लेन, जो कि सेम एयरवे पर था बट अपोजिट डायरेक्शन में, उसे भी क्लियरेंस मिल गया टू क्लाइम 14,000 फीट। एट 6:38 PM सऊदी क्रू रिपोर्टेड रीचिंग 14,000 फीट और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि और हायर लेवल पर रीच करने की, बट कंट्रोलर ने उनको अल्टीट्यूड होल्ड करने को कहा। एट 6:39 PM कजाकिस्तान फ्लाइट ने रिपोर्ट किया कि वो 15,000 फीट एल्टीट्यूड पर पहुंच गए हैं, बट एक्चुअली में वो 16,348 फीट पर थे। तब कंट्रोलर ने उन्हें एडवाइस किया कि सऊदी फ्लाइट जो है वो 10 माइल्स पर है। ओके, सो इससे हमें ये पता चलता है कि देयर वाज सम कम्युनिकेशन गैप बिटवीन कजाकिस्तान फ्लाइट क्रू एंड कंट्रोलर। ठीक है, क्योंकि क्लियरेंस जो मिला था वो 15,000 फीट का मिला था, लेकिन वो एक्चुअली में 16,348 फीट पर थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कजाकिस्तान की फ़्लाइट क्रू को बताया कि सऊदी फ़्लाइट जो है वो 10 माइल्स की दूरी पर है और वो लाइकली क्रॉस कर लेंगे 5 माइल्स में। अगर फ़्लाइट साइट में है तो रिपोर्ट करें। तो फिर कजाकिस्तान फ़्लाइट के रेडियो ऑपरेटर ने क्लैरिफाई करने को कहा। फिर कंट्रोलर ने बोला ट्रैफिक इज़ एट 8 माइल्स नाउ। तो फिर रेडियो ऑपरेटर ने अपडेट किया कि नाउ लुकिंग 1907, यानी कि उनकी साइट में है सऊदी फ़्लाइट। तो ठीक है, मतलब अब जो है दोनों फ़्लाइट्स के बीच का डिस्टेंस जो है सिर्फ 8 माइल्स था, तब जाके रेडियो ऑपरेटर को सऊदी फ़्लाइट दिखी। फिर 1 मिनट के अंदर एट 6:40 PM US एयर फ़्लाइट, जो कि कार्गो फ़्लाइट है, वो रिपोर्ट करते हैं कि देयर इज़ अ बिग एक्सप्लोजन। ट्रैफिक कंट्रोलर ने ट्राई किया दोनों फ़्लाइट से कांटेक्ट में आने का, बट द डेडलीस्ट कोलिजन जो है वो हो चुका था। कजाकिस्तान फ़्लाइट का लेफ़्ट विंग स्लाइस थ्रू हो गया था सऊदी फ़्लाइट के लेफ़्ट विंग से और दोनों फ़्लाइट्स के स्टेबिलाइज़र भी स्लाइस ऑफ हो गए थे। सारे 312 पीपल ऑन बोर्ड जो थे सऊदी फ़्लाइट में और प्लस 37 पीपल कजाकिस्तान फ़्लाइट में वर डेड। कोलिजन जो हुआ था वो चारखी दादरी एरिया में हुआ था, हरियाणा के अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। सऊदी एयरक्राफ्ट के जो टुकड़े थे वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में जा गिरे और कजाकिस्तान फ़्लाइट के रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर गलती किसकी थी। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि कजाकिस्तान फ़्लाइट 1907 के पायलट का ATC से इंस्ट्रक्शन को सही से फॉलो ना करना या तो क्लाउड टर्बुलेंस की वजह से या फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से वॉज द अल्टीमेट कॉज ऑफ एक्सीडेंट। कमीशन ने फाइंड आउट किया कि
मिस्टेक जो थी वो कज़ाकिस्तान क्रू की थी, क्योंकि असाइंड ऑल्टीट्यूड 15,000 फीट पर था, पर एयरक्राफ्ट 14,000 फीट से भी कम पर डिसेंड कर रहा था। कंट्रोलर के कॉल को मिसअंडरस्टूड किया था रेडियो ऑपरेटर ने कि 14,000 फीट असाइंड ऑल्टीट्यूड उनका है, जबकि यह ऑल्टीट्यूड सऊदी फ्लाइट का था। ओके, ठीक है, तो हमें इससे ये पता चलता है कि देयर वाज अ बिग कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि असाइंड ऑल्टीट्यूड 14,000 फीट जो है वो सऊदी फ्लाइट को दिया गया था, ना कि कज़ाकिस्तान फ्लाइट को। और कज़ाकिस्तान फ्लाइट क्रू को ये लगा कि उन्हें 14,000 फीट पर डिसेंड करना है, तो अब दोनों फ्लाइट जो है वो 14,000 फीट पर थे। फिर जैसे ही ऑपरेटर को पता चला कि वो 15,000 फीट पर नहीं, तो उसने पायलट को क्लाइम करने को कहा और कोलिजन हो गया। अगर फ्लाइट क्लाइम ना करती तो शायद वो फ्लाइट सऊदी फ्लाइट के नीचे से निकल सकती थी, क्योंकि पायलट ने एकदम से थ्रस्ट ऑन किया असेंड करने के लिए, जबकि दोनों फ्लाइट्स का डिस्टेंस काफ़ी कम था, इसलिए वो फ्लाइट्स का कोलिजन हो गया। रिपोर्ट से ये भी पता चला कि देयर वाज लैक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स ऑन द पार्ट ऑफ कज़ाकिस्तान पायलट्स, और वो पूरी तरह डिपेंडेंट थे रेडियो ऑपरेटर पर एटीसी से कम्युनिकेशंस के लिए। इसलिए पायलट्स ने लास्ट रेडियो कॉल मिसअंडरस्टूड कर लिया था कि 14,000 फीट अल्टीट्यूड पर उनको क्लाइम करना है। इसके अलावा रेडियो ऑपरेटर के पास भी फ्लाइट इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं था और उसको पायलट की रीडिंग्स में देखना पड़ता था। ठीक है, तो लैंग्वेज स्किल्स की वजह से पायलट्स जो है वो पूरी तरह डिपेंडेंट थे रेडियो ऑपरेटर के ऊपर एटीसी से कम्युनिकेशंस के लिए, और रेडियो ऑपरेटर के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे ताकि वो रीडिंग मैप कर सके। इस वजह से ऑल्टीट्यूड जो है वो मिसअंडरस्टूड कर लिया गया था। एंड ऑल्सो कज़ाकिस्तान पायलट्स समटाइम्स कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि वो एरियल नेविगेशन के लिए मीटर अल्टीट्यूड और किलोमीटर डिस्टेंस का यूज़ करते थे, जबकि मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज़ जो है वो फीट और माइल्स का यूज़ करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद से डीजीसीए ने सेकेंडरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडार को मैंडेटरी कर दिया फॉर अल्टीट्यूड डेटा, प्लस इंडियन एयर स्पेस में फ्लाई करने के लिए एयरबॉर्न कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को भी मैंडेटरी कर दिया, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स फिर ना हो।